अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक टिप्स फॉर न्यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एडमिशन लेने के बाद कि पता नहीं क्या होगा, और उनको काफ़ी टेंशन होती है कि यूनिवर्सिटी न्यू को एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें, ये आज उनके लिए वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम। जब न्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और न्यू स्टूडेंट्स को बाकी लोग, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो भी डरा देते हैं कि 3 GPA, और बाकी इर्द गिर्द के लोग भी 3 GPA लाजमी लेना वरना वैल्यू नहीं होगी, 60% नंबर से कम मार्क्स आए तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, और छुट्टियां की तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, और 20 नंबर सेशनल 20 से ज़्यादा या कम जितने भी सेशनल होते हैं वो नहीं देंगे। अगर टीचर को नाराज़ कर दिया तो वो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो आप सबको परेशान कर देती हैं, और आपको इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, पुरसुकून रहना है। ज़िंदगी के फेज़ चेंज होते रहते हैं और सारी चीज़ें, इंसान को सारी चीज़ों से गुजरना होता है, तो ये भी एक फेज़ है। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप इजी रहें। आपका इस दिन सारे टीचर्स क्लास के सामने इंट्रोडक्शन होता है। अब आप खौफज़दा हो जाते हैं कि इंट्रोडक्शन है तो पता नहीं वहाँ पे इतने लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, वो आपको देखेंगे, आपने गलत नहीं बोल। कुछ नहीं होता, आपके जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे वो भी वहीं पे स्टूडेंट हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप पहले क्या पढ़ रहे थे, मतलब आपने FA या BA किस चीज़ में किया है। कुछ लोग FA के बाद आते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में, और BA के बाद कुछ लोग आते हैं MA करने, वो 5th सेमेस्टर के बाद आते हैं। और ये बताएं कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। और इसके बाद आपका लेक्चर स्टार्ट होता है। जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। आपके टीचर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बोल रहे हों, आपने उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि अक्सर वो जो बोल रहे होते हैं और उन्होंने वाइट बोर्ड पर नहीं लिखा होता, वो चीज़ वो अक्सर पेपर में दे देते हैं, मिड टर्म में या फाइनल में वो दे देते हैं इस तरह की कोई चीज़, MCQs की शक्ल में या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। तो वो जो भी मुंह से बोलें आपने वो नोट डाउन करना है। सिर्फ आपने वो नोट डाउन नहीं करना जो वाइट बोर्ड पे हो, आपने वो भी नोट डाउन करना है जो आपके टीचर बोल रहे हों उस टाइम। अच्छा, आप अपने टीचर की नेचर को समझना है आपने सबसे पहले, कि वो कितने नंबर से के क्वेश्चंस के कितनी लेंथ रिक्वायर करते हैं, और इनकी मार्किंग कैसी है, स्ट्रिक्ट मार्किंग है या वो नंबर दे देते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं काटते। और आपने अपने टीचर की नज़र में अपना अच्छा इमेज बनाना है। अच्छा, और ये है कि नंबरों के हवाले से आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं जिन्होंने उन टीचर्स से पढ़ा हो, कि वो वाले टीचर कैसी मार्किंग करते हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं या फिर लीनियंट मार्किंग करते हैं, वो आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सीनियर्स आपको थोड़ा सा गलत गाइड भी कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ में वो सही बता देते हैं कि ये टीचर आपको नंबर दे देता है और ये टीचर आपको नंबर नहीं देता, तो आपने उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने टीचर की नज़र में अपना अच्छा इमेज बनाना है। वो अच्छा इमेज ऐसे बनना है कि जो
रोज़ का जो आपको वो पढ़ाएंगे वो आप रोज़ का रोज़ पढ़ें। इनके लेक्चर को घर जाकर रिवाइज करें। और यूनिवर्सिटी में टीचर्स की मर्ज़ी होती है कि वो आपको याद करने के लिए कोई डाटा प्रोवाइड करें या ना करें। टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड अक्सर कर देते हैं, अक्सर नहीं करते। तो ये वो कहते हैं कि आप गूगल से सर्च करें। आपने गूगल से सर्च करना है वो लेक्चर और ख़ुद नोट्स बनाने हैं उसके, या फिर कोई रजिस्टर में आपने लिखना है कि अच्छा ये सर्च किया है। ये सारा सर्च करके फिर आपने उसको याद करना है, ताकि अगले दिन आपसे कोई भी क्वेश्चन सर पूछें तो आप सबसे पहले आंसर दें। और आप सबसे पहले आंसर देंगे तो वो आपके टीचर पे आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। और आप रोज़ाना का रोज़ाना सर्च करके लिख कर फिर याद करें तो आपको जो मिड्स हैं आपके या फाइनल हैं उनमें आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं इस तरह किया रोज़ का रोज़, तो आप कुछ दिन के बाद ही आप पछताने लग जाएंगे कि हमने साथ कर लेते तो बेहतर था। क्योंकि 2 महीने के बाद पेपर हो जाते हैं, 2 महीने के बाद, और आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। बहुत जल्दी मिड्स हो जाते हैं 2 महीनों के बाद। तो फिर आपको फिर लगता है पता कि पहले पढ़ लेते। आपने सबसे पहले रोज़ का रोज़ काम करना है, ठीक है, ये हो गया तो आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आगे आ जाता है कि मिड्स के जो मार्क्स होते हैं वो अक्सर 30 होते हैं, लेकिन ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया होते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें ये 30 नंबर हैं, तो आपको मिड्स में आपको हाफ नंबर से 5 नंबर कम से कम लेने हैं, मतलब कम से कम ज़्यादा लेने हैं। मतलब अगर आपका 30 नंबर का पेपर है मिड्स का, तो आपने उसमें से 20 नंबर कम से कम लेने, कम से कम 20 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे आप जो अपना टारगेट सेट करें वो 25 का रखें, ताकि 20 तक आप पहुंच जाएं, ठीक है। और अगर आपके 15 आ जाते हैं तो आपने दिल बुरा नहीं करना, आप मेहनत करें, आपके इम्प्रूव हो सकते हैं फाइनल में। लेकिन आप कोशिश रखें कि 25 का टारगेट रख के 20 एटलीस्ट ले लें मार्क्स, ताकि आपकी जीपीए फिर अच्छी बनेगी। जीपीए जो होती है वो जीपीए अक्सर, ये भी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि कुछ 60% पे 3 जीपीए दे देते हैं और कुछ 70% पे 3 जीपीए दे देते हैं। और जीपीए वो होता है जो मतलब आपका सेकंड लास्ट सेमेस्टर तक जीपीए होगा, और जो फाइनल लास्ट ईयर का आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सीजीपीए लिखा जाएगा। टोटल जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे ना, उन सारों का टोटल करके लिखा होगा। और 2 साल, अब जैसे फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट बीए के बाद आता है तो वो 2 साल की डिग्री है उसकी। अब वो 2 साल में तकरीबन 8 पेपर देगा, 8 मरतबा उसके एग्ज़ाम्स होंगे। मतलब कि जो पहला साल है उसमें एक मिड होगा, एक फाइनल होगा, उसके बाद फिर एक मिड होगा, फिर एक फाइनल होगा। ये होगी 4 पेपर, ये साल मुकम्मल, ठीक है। यूँ होगा 2 सेमेस्टर 1 साल में और 2 सेमेस्टर 1 साल में, यूँ होता है। तो आपको 2 सालों में 8, मतलब 2 सालों में आपको 8 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप बीए के बाद आए हैं तो 5th से 8 तक होगा आपका, और अगर आप फर्स्ट से हैं तो फिर 1st से 8 तक होगा। फिर 4 सालों में होगा आपका बीएस प्रोग्राम। तो ये हो गया बात। मतलब
इसमें आपको समझ तो आ गई होगी कि मिड से होता है पहले एक सेमेस्टर में मिड और एक फाइनल, फिर दूसरे सेमेस्टर में मिड एक फाइनल, फिर तीसरे सेमेस्टर में मिड और फाइनल। इस तरह करके आपके 4 सालों में 16 एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर आप 2 सालों का कर रहे हैं, मतलब MA या MSc इस तरह कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आपके 8 एग्ज़ाम्स होंगे, मिड फिर फाइनल, इस तरह करके। शुरू में आपको समझ नहीं आ रही होती कि इन सब्जेक्ट्स को याद कैसे करना है, तो आप इतने दिन ज़ाया कर देते हैं कि शायद आपको आगे समझ आने लग जाए। तो फिर आप कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आपके मिड्स होने वाले हैं। फिर आप बहुत परेशान होते हैं कि मैं तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही, तो आपने इन टॉपिक्स पर YouTube पे सर्च करना है और कंसेप्ट लेना है, और फिर गूगल से सर्च करके लिखना है, नोट्स बनाने हैं और याद करना है उसको याद करना है। आपको अगर नहीं भी समझ आ रही है, आपने उस टाइम उसका YouTube से सर्च करके आपने कंसेप्ट लाजमी लेना है उसका, ठीक है। और आप अपने सर से भी पूछ सकते हैं, सर या मैम आपकी जो भी कोई टीचर हो आपका, उनसे भी आप कह सकते हैं मैं ये समझ नहीं आया, या आप दोबारा समझा दें या बता दें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इस चीज़ का। लेकिन आपने उस जो लेक्चर होगा आपने घर जाके याद ज़रूर करना है। आपने रोज़ का रोज़ काम नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं चल पाओगे। इस तरह बहुत मुश्किल होगी आपके लिए इस तरह। वैसे सेमेस्टर सिस्टम बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों का जब पहला सेमेस्टर गुजर जाएगा तो आपको इजी लगेगा कि ठीक है, रोज़ाना करेंगे तो आसानी होगी। कि अगर आप ऐसा करेंगे और रोज़ का रोज़ याद करेंगे तो आपका अच्छा GPA लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो और इसमें GPA, आप लोग GPA को पता नहीं शुरू में क्या समझते हैं, बल्कि हर बच्चा ही पता नहीं क्या समझता है कि ये पता नहीं क्या होगा, 3 GPA बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है। और जो आप ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हो, इसमें आपके टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, आपके पूरे चैप्टर इस तरह नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप 4 साल का कर रहे हो तो उसमें चैप्टर्स होंगे, लेकिन अगर आप वैसे कर रहे हो 2 साल का तो उसमें टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सिलेबस होता है, ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में नहीं सिलेबस होता। अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो भी ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना 50% मार्क्स आते हैं, तो वो आपको सिर्फ पास करते हैं, ठीक है, सिर्फ पास। और वो उसको समझा जाता है कि बहुत मुश्किल से पास हुआ है, तो 50% मार्क्स होते हैं। और जब 60% मार्क्स होते हैं तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में 3 GPA दे देते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं देते वो 60% पे, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 70% पे 3 GPA देते हैं। ठीक हो गया। और आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट अगर आ जाती हैं तो ये भी, इनके भी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया होते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 कंपार्ट अलाउ होती हैं कि ठीक है, 2 कंपार्ट की लिमिट है कि अगर आपने ली है 2 कंपार्ट, मतलब आपकी सप्लियाँ आ गई हैं 2, तो आपको वो क्लियर करने का मौका देते हैं। लेकिन कुछ जगह होता है कि वो आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन जहाँ पे 2 सप्लियाँ अलाउ करते हैं तो फिर वो 2, अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, 2 से ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब बात आ जाती है सेशनल मार्क्स की। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में 20 नंबर होते हैं, या कम ज़्यादा भी होते होंगे, लेकिन अगर मैं 20 नंबर की बात करती हूँ
ये सेशनल नंबर 20 है। ठीक है, आपके टीचर पर ये डिपेंड करता है वो आपको कितने मार्क्स देता है। ये 20 नंबर जो हैं ये आपकी अटेंडेंस काउंट होती है, आपका क्लास में जो पार्टिसिपेशन होती है वो काउंट होती है, आपके असाइनमेंट के नंबर काउंट होते हैं और प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। ठीक है, तो छुट्टियों की बात कर लेती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी जब पड़े तो आप छुट्टी करें, वरना आप ना करें, बिल्कुल भी छुट्टी ना करें, क्योंकि ये आपके सेशनल नंबरों पर फिर असर डालती है। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब आप छुट्टियां करें, वरना ना करें। और ज़्यादातर असर आपकी छुट्टियों का तब पड़ता है जब आप इकट्ठी ज़्यादा सारी छुट्टियां करते हैं, वो असर डालती है ज़्यादा। अगर आपने कभी मजबूरी है तो 1 छुट्टी कर ली या 2 छुट्टी कर ली, कम से कम छुट्टियां करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपको जैसे कि मैंने कहा था कि टीचर के सामने अपना इमेज बहुत अच्छा आपने करना है, और आपने किन चीज़ों में आपने करना है कि आपने अपने टीचर की नज़र में पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट में ऐड होना है, कि आपने अपने आप को आपके टीचर को नज़र आए कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो उनकी उस लिस्ट में आपने किसी तरह ऐड हो जाना है, आप एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट नज़र आते हो आपके टीचर को, लेकिन पॉजिटिव वे में प्रोमिनेंट स्टूडेंट हो आप, कि आपकी तारीफ़ की जगह कि आपके टीचर तारीफ़ करें कि ये बहुत अच्छी बच्ची या बहुत अच्छा बच्चा है। अगर आपके टीचर की नज़र में आप अच्छे होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो वो आपको सेशनल मार्क्स भी देंगे उनका, क्योंकि जो बच्चे टीचर की नज़र में अच्छे होते हैं उनको सेशनल नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बाकी आ जाता है असाइनमेंट की बात और प्रेजेंटेशन। तो आपके असाइनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें जो आप डाटा लिखा हो वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपके असाइनमेंट के पूरे टॉपिक को कवर करें। और असाइनमेंट की लेंथ आप अपने टीचर से पूछ लें पहले, फिर आप असाइनमेंट बनाएं कि उनको कितनी लेंथ की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसी हिसाब में आप अपनी असाइनमेंट बनाएं। आपकी असाइनमेंट फाइल में होनी चाहिए और प्रिंटेड फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे अगर आप प्रिंटेड फॉर्म नहीं बना रहे तो आप बॉर्डर वाले पेजेस यूज़ करें, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि आप प्रिंटेड फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन आपके टीचर पर पड़ता है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी आ जाता है। फिर आ जाती है और हाँ, असाइनमेंट बनाते हुए आपने फ़ॉन्ट्स का बहुत ख्याल रखना है, बड़े छोटे फ़ॉन्ट्स का, कि जो बड़ा फ़ॉन्ट हो आपने वो हेडिंग बड़े फ़ॉन्ट से देनी है, और जो आपने टेक्स्ट बीच में लिखना है वो आपने लिखना है उससे छोटे फ़ॉन्ट से, और आपने जो इनके कलर्स हैं वो अपने डार्क ब्लैक रखने हैं, कोई और कलर फ़ॉन्ट का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपकी एक ऑफिशियल असाइनमेंट की तरह लगनी चाहिए। ओवरऑल आपकी असाइनमेंट की लुक अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके टीचर पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। ठीक हो गया। आगे आता है कि आपने जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर लिखना है, जो आपने लिखना है अपना नाम लिखना है, सेमेस्टर कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपको कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारा कुछ। और हाँ, और आपने जो आपके असाइनमेंट का टॉपिक है वो लिखना है, आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो चीज़ भी चेक होती है। आपकी परफेक्ट होगी असाइनमेंट तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। आप न्यू स्टूडेंट होते हैं तो आप सोचते हैं कि जैसे सब प्रेजेंटेशन देंगे आप भी वैसे ही प्रेजेंटेशन दे देंगे, जैसे होगा वैसे हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि आपने सिर्फ अपने आप को देखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए और सर की, आपकी या मैम की, जो भी आपके टीचर हैं, उनकी नज़र में आपकी प्रोमिनेंट अच्छी बेस्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर बाकी सब प्रेजेंटेशन देख देख कर बोल रहे हैं तो ऐसी प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। वो शुरू में तो आपको आपके टीचर अलाउ कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको बोलनी बाद में ज़ुबानी ही होती है। तो आप शुरू से ये अपने माइंड में रखें कि आपको प्रेजेंटेशन ज़ुबानी देनी है और बिना अड़े देनी है, और आपके टीचर पर ये अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि जब आप ज़ुबानी प्रेजेंटेशन करें। तो हमने करना क्या है कि आपने गूगल से ऑथेंटिक डाटा ढूंढना है और उसको लिखना है और याद करना है ज़ुबानी बहुत अच्छे तरीके से, और फिर इसको अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेना है। आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए इस चीज़ का, सबसे पहली बात, ठीक है। टॉपिक की पूरा कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, पूरा बायोडाटा आपके माइंड में होना चाहिए उससे रिलेटेड। फिर आपने ज़ुबानी याद करके शीशे के सामने आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हो गया। बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको बिल्कुल भी ना अड़े, बिल्कुल ज़ुबानी आप बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन वहाँ पर भी सबके सामने बोल सकें और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। और आपने ये भी माइंड में रखना है कि आपने वाइट बोर्ड का यूज़ भी करना है। वाइट बोर्ड पे आपने अपने टॉपिक की बुलेट्स बना के लिखनी है। वो टॉपिक में, पूरे टॉपिक में जो जो बातें की होंगी आपने वो सारी अपने बुलेट्स, जैसे हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग्स बना के लिखनी है बुलेट्स की शक्ल में। कोई डिटेल नहीं देनी, सिर्फ बुलेट्स लिखनी है और उनको एक्सप्लेन करना है। और आपकी प्रेजेंटेशन ना ज़्यादा लंबी होनी चाहिए कि आपका हाफ लेक्चर ही, आधा लेक्चर ही आपका प्रेजेंटेशन में गुजर जाए, और ना ज़्यादा इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपका कि अगले बंदे को, सामने वालों, जो भी आपके फेलोज़ हैं, उनको पता ही ना चले कि आपकी प्रेजेंटेशन अभी तो स्टार्ट हुई थी और अभी ख़त्म हो गई। इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपने कॉन्फिडेंस में जाना है। अपने जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपने अपना शो करना है, और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस से अपनी बॉडी मूवमेंट भी आपने करनी है साथ साथ, कि आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे। आपने अपने हाथों का यूज़ करना है, और हमने वाइट बोर्ड पे बुलेट्स भी बना के उनको अपने हाथों से उधर इशारा करके आपने बतानी है चीज़ें, मतलब हाथों की मूवमेंट भी साथ करनी है आपने, ताकि आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़े। ठीक हो गया। और हाँ, एक और बात आप अपने माइंड में रखिए कि आपके क्लास फेलोज़ या आपके टीचर, कोई भी आपसे उठकर सवाल कर सकता है टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको अपने टॉपिक पे पूरी ग्रिप होनी चाहिए कि पूरा आपको इतना अच्छा टॉपिक तैयार हो कि जहाँ जिस भी हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जाए वो आप अपना उसका जवाब दें, और प्रॉपर इंग्लिश में आपने प्रेजेंटेशन देनी है। उर्दू का इस्तेमाल करने से आप गुरेज करें, आपने उर्दू नहीं बोलनी, क्योंकि प्रेजेंटेशंस इंग्लिश में ही होती हैं। तो
ये जितनी भी चीज़ें आप माइंड में रखेंगे आपके सेशनल मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करने से पहले आपने अपना नाम बताना है और अपना टॉपिक का नाम बताना है, और वाइट बोर्ड पे आपने अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिखना है, और फिर लिख कर वो थोड़ा सा आपने बताना है और 7 बुलेट्स बनाकर फिर उनको एक्सप्लेन करते रहना है। बिल्कुल भी अड़ना नहीं है, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। और अगर आप की प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया और आपसे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, और अगर आप एंड पे पूछ लेते हैं एनी क्वेश्चन कि आपका कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और अगर आपने कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है और आप उसका जवाब सही बिल्कुल दे देते हैं, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो वो आपके टीचर की नज़र में आ जाता है कि इस बच्चे ने सही जवाब दिया है और बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी प्रेजेंटेशन दी है, वाइट बोर्ड का भी यूज़ किया है, अपने हाथों का भी यूज़ किया है, सारा कुछ वो सारी चीज़ें नोट करते हैं और आपके फिर नंबर सेशनल लगाते हैं। ठीक हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपने टीचर से, आपको कोई भी इशू है तो आप अपने टीचर को कहें कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे समझा दें, या इस तरह आप टीचर से जाके कहें कि ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा, या आप समझा दें। लेकिन आपने अपने टीचर के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, किसी को भी ना करें। मतलब आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी क्लास फेलोज़ हैं, या कोई भी है, आपने किसी से भी टीचर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में, हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जो आपकी बातें आपके टीचर तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपके टीचर को आपकी क्लास के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक हो गया। मतलब टीचर्स ने भी अक्सर कहा होता है कि आपको कोई भी अपडेट हो तो आप मुझे बताते रहें। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, और अगर आपके टीचर को वो बात पता चल जाती है, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में नेगेटिव सोच रख लेते हैं। और फिर आपको पता है, जब नेगेटिव सोच रखते हैं तो फिर वो चाहें तो आपके सेशनल मार्क्स भी काट सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन में आपके मार्क्स काट लेंगे। तो आपने अपने टीचर की नज़र में अपना इम्प्रेशन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने देना। ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स कोई भी नहीं करने आपने। आई थिंक कि अब आपके तमाम सवालात के आपको जवाब मिल गए होंगे, जो आपको कन्फ्यूजन्स होंगी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई और भी कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं वो भी इंशाल्लाह दूर कर दूँगी। थैंक यू।